सभी लोगों को नमस्ते। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं लगातार सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहा हूं और आप लोगों को लगातार हर विधानसभाओं का अपडेट दे रहा हूं। लगातार जा रहा हूं और वहां के क्षेत्रीय लोगों से और वहां के विधायक से चर्चा कर रहा हूं। आज हमारे साथ फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा के नागेंद्र सिंह राठौर जी मौजूद हैं। यहाँ के विधायक हैं और आज चर्चा करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में और भोजपुर विधानसभा के बारे में, और जानेंगे कि क्या समीकरण रहने वाला है 2027 के लिए और कैसा कार्य चल रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सर 2027 के लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है जी। और कार्यकर्ता बेस पार्टी होने के कारण कार्यकर्ताओं को सतत सक्रिय रखना और अपने बूथ को मजबूत करना ये पार्टी का सिद्धांत है और हम इन्हीं सिद्धांतों पर आगे कार्य कर रहे हैं। सर जैसे 2022 में आपने चुनाव जीता, ऐसा मानने जाए कि 2027 में आपकी उसी प्रकार से जीत रहेगी? 2017 में भी हमने जीता, 2022 में भी हमने जीता और 2027 में भी जीता। तीसरी बार लगातार। लगातार। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, कार्यकाल कैसा चल रहा है आपका? 10 साल का कार्यकाल। ये तो क्षेत्र की जनता से देखिए। क्षेत्र में विकास के नाम पर अगर आप देखें तो वर्षों से जो लंबित तमाम ऐसी जनता की मांगें थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये सारी मांगें पूरा होने का काम हुआ है। चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो गंगा नदी पर कमालगंज में पुल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो, चाहे वो खिमसेपुर इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। लगातार सभी क्षेत्रों में विकास कार्य चल रहा है लगातार। अच्छा सर एक चीज और बताइएगा, वर्तमान में तमाम तरीके के मुद्दे राजनीति में आते रहते हैं। अभी एक मुद्दा चल रहा है यूजीसी का, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो चीज न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है उस पर कुछ भी कहना बेकार है। यूजीसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? नहीं होगा कहने का। मैं पहले ही बताया, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के उसे देख रही है तो सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वही स्वीकार है जी। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, 2024 का जो चुनाव हुआ, सपा ने, आपको लगता है कि सपा ने थोड़ी बहुत वापसी की है? क्योंकि 5 से डायरेक्ट 37 पहुंचे हैं वो। सपा ने कैसे आप कह सकते हैं कि वापसी की है? क्योंकि 5 से 37 हो गए ना। 5 से 37 हो जाना एक अलग विषय है जी। और उस विषय को आप लोग नहीं देखते हैं। जो इंडी गठबंधन ने आम जनता को भ्रमित करने का काम किया था कि अगर भाजपा सरकार में आ गई तो संविधान बदल जाएगी, आरक्षण खत्म कर देंगे और जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई में 10-10 हजार रुपए हर खाते में आ जाएंगे। ये हुआ वादा कि नहीं हुआ? कांग्रेस के लोग प्रपत्र भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे? तो इन झूठी अफवाहों के कारण कुछ विचलन हुआ, जिसके कारण उनकी 37 सीटें हो गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए फिर क्या हासिल हुआ? सही बात है। अच्छा, तो इसका फर्क पड़ेगा 27 के चुनाव में? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। और सेम चीज नहीं, अगर ये फर्क पड़ता तो चाहे हरियाणा देख लो, हरियाणा में सीटें घटी थी, महाराष्ट्र में सीटें घटी, वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनी। बिहार, हाँ। चलिए एक चीज और बताइए, जैसे बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में बिहार से क्या यूपी में कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने एनडीए सरकार हर जगह बन रही है। कितने प्रांत हैं आपको पता है? कितने प्रांत हैं जिनमें एनडीए की सरकार नहीं है? बहरहाल जहाँ कहीं भी है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही सरकार है। तो फर्क पड़ेगा बिहार से यूपी में? फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि पॉजिटिविटी का लाभ मिलेगा। अच्छा, आपने पैसों की बात की थी कि 10-10 हजार रुपए की बात की है। सपा इंडिया गठबंधन वालों ने अपने उसमें 24 के चुनाव में। बिहार में तो एनडीए सरकार ने 10-10 हजार रुपए डाले थे। नहीं, उन्होंने डाले थे चुनाव से पहले।
चुनाव घोषित होने के बाद नहीं कोई घोषणा की थी। उन्होंने जो चुनाव घोषित होने से पहले डाले थे उस योजनाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जी, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। काहे का 10,000 रुपए वाला। यहाँ विकास और योगी, देश में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, दो ऐसे महान नेतृत्व हैं जिनके नाम पर जनता आंख बंद करके समर्थन करती है। आंख बंद करके। सर एक चीज और बताइएगा, एसआईआर का लाभ किसको होगा? जो एसआईआर चल रहा है, क्या सपा को होगा, कांग्रेस को होगा, या भारतीय जनता पार्टी को होगा? नहीं, एसआईआर एक अलग प्रक्रिया है, वो जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नियमानुसार होती है और उसका हान लाभ नहीं, हान लाभ होता है सरकार के कार्यों का, हान लाभ होता है सरकार की लोकप्रियता का, हान लाभ होता है सरकार के द्वारा जो लोगों में विश्वास उनका जीता जाता है, उससे हान लाभ होता है। तो माननीय योगी जी ने लोगों के दिलों को जीता है। मैं समझता हूँ शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो योजनाओं से कहीं न कहीं किसी न किसी योजनाओं से लाभान्वित जरूर हुआ। अच्छा, आपके फर्रुखाबाद में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन के विधायक हैं, सभी पर, और 17 में भी सभी पे थे, 22 में भी सभी पे, क्या 27 में भी सभी रहेंगे? 27 में भी सभी रहेंगे। सभी रहेंगे। लोकसभा के चुनाव में बड़ा मामला घटा था आपके फर्रुखाबाद में, 24 के चुनाव में। घटने का हमने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत ये जो ढकोसलाबाजी इंडी गठबंधन के द्वारा की गई थी या जो झूठा फरेब फैलाया गया था, उसका कहीं न कहीं फर्क पड़ा होगा। फर्रुखाबाद में भी उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन हम भोजपुर जीते, हम सदर जीते, हम अमृतपुर जीते, हम 3 विधानसभाएं जीते और अंतोगत्वा लोकसभा चुनाव जीता। जी, राजपूत जी यहाँ के सांसद बने। जी सर एक सवाल और है, आपने यहाँ से चुनाव लड़ा, लगातार आप यहाँ के विधायक हैं। 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में जाएंगे? जनता के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे स्पेशल? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने विकास कार्य किया है, तो अब 27 के लिए कौन से मुद्दे रहेंगे? जनहित में जो भी योजनाएं अभी ज्यादातर रूप में पहुंचना बाकी हैं, उनको मूर्त रूप देने का पूरा प्रयास होगा और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई समस्या न रहे और सरकारी हर योजना का उसे लाभ मिले, ये मेरा प्रथम मुद्दा होगा। मतलब हर एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, सबको। एक चीज और बता दीजिए, 2027 में अगर भाजपा की वापसी होती है, अब की बार कितनी पार? अब की बार 300 पार। 300 पार? 300 पार होंगी? 300 पार। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ भोजपुर के विधायक जी मौजूद थे और लगातार चीज़ों के बारे में चर्चाएं की हैं, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे। रोड का भी मुद्दा रहता है आपके यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ रोड का कोई ये वाला चल रहा था अभी तो मतलब बन रही है। कौन सी? ये मेन रोड। ये मेन रोड मुद्दा नहीं था एक्चुअली में, क्योंकि मैंने पहले भी चीजें आई हैं, देखी हैं मैंने। ये नेशनल हाईवे बना है, इसलिए नेशनल हाईवे का क्रियान्वयन विलंब से हुआ, इसलिए लोगों को लगा कि ये मुद्दा है। ये मुद्दा था ही नहीं। मुद्दा होता है तो आप सोचिए कि यहाँ जो ये 730C इसका नंबर है नेशनल हाईवे का, NH का, और इसका अधिकांश भाग भोजपुर विधानसभा में आता है जी। और भोजपुर विधानसभा हम जीते, उसके बाद शेष भाग अमृतपुर में आता है, अमृतपुर हम जीते। छोटा सा हिस्सा एक शहर का फर्रुखाबाद में सदर में आता है, हम सदर में जीते, तो मुद्दा कहाँ था? मतलब स्थानीय लोगों ने ऐसी बातचीत की थी। अब तो मतलब बन रहा है, मैं देख रहा हूँ। पूछ रहे हैं। चलिए, अगर मुद्दा होता, लोगों को लगता, तो इसका परिणाम दिखाई देता जी। लेकिन परिणाम 3 धरातल पे कोई परिणाम इसका नहीं दिखा ना। चलिए, हम कोई ऐसी सड़क बाकी नहीं है जहाँ काम नहीं हो रहा है और जो स्वीकृत नहीं हो चुकी, सभी काम चल रहा है धड़ाके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे साथ देखे हैं नागेंद्र सिंह राठौर जी मौजूद हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं की हैं। आप हमें बताइएगा कि भोजपुर में आपको क्या लग रहा है? क्या भोजपुर में तीसरी बार लगातार विधायक रहने वाले हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट देगी, या फिर
समाजवादी पार्टी यहाँ पे वापसी कर सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बनाए हुए है और राठौर जी यहाँ के विधायक है। आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है 27 के बारे में, सपा के बारे में, भाजपा के बारे में, या फिर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद।